नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज की बड़ी खबर आ रही है सीधे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक और सर्वोच्च है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी पद है। इन दोनों पदों के लिए चुनाव के लिए भी सभी को विश्वास में लेकर फैसला लेना चाहिए। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर अटकलों पर बाजार गर्म हो गया है। गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गया है कि राष्ट्रपति के लिए संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस बार के तमाम समीकरण को देखते हुए बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि इन सबसे अलग पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने बताया कि देश का अगला राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तारिक अनवर ने कहा कि देश का अगला राष्ट्रपति ऐसी छवि का हो जो साफ सुथरी और स्वतंत्र छवि रखता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक और सर्वोच्च पद है। इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी पद है। इन दोनों पदों के चुनाव के लिए सत्ता में जो पार्टी होती है वह विपक्ष को विश्वास में लेती है। हम लोग जब सत्ता में थे तो उसकी बैठक बुलाई जाती थी, विपक्ष से बातचीत की जाती थी, ऐसे उम्मीदवार को चुना जाता था जो सभी को सर्वमान्य और विपक्ष तथा सरकार दोनों के पक्ष में हो। लेकिन इस सरकार ने ऐसी उम्मीद नहीं है। मोदी जी क्या करेंगे, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। हम लोग चाहते हैं कि शासक जो भी हो साफ सुथरी और स्वतंत्र छवि का हो। वहीं कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर नीति असफल साबित हो रही है, लेकिन कहा है कि कश्मीर घाटी में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसमें न सिर्फ हिंदू और कश्मीरी पंडित मर रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ मुसलमानों का भी कत्ल हो रहा है। बता दें कि कश्मीर घाटी में आतंकी विस्थापित कश्मीरी हिंदू और अन्य हिंदू कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। इसी के तहत बीते महीने में 4 हिंदुओं की हत्या की गई है, जिससे घाटी में रहने वाले विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इसमें से कई लोग कश्मीरी घाटी छोड़कर जम्मू चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन।